अध्याय 67 अध्याय 2187 प्रेम और घृणा भाग 2। इससे पहले कि शेन यानी की लपटें पान बुवान तक पहुंच पाती, दुनिया बदल गई। एक समय में इतनी तेज और अजेय रही यह धधकती आग एक पल में बुझ गई। हवा को जला देने वाली झुलसाने वाली लपटें, रसातल को चुनौती देने वाली सुनहरी रोशनी, ये सब ऐसे गायब हो गया जैसे कभी अस्तित्व में ही न हो। दुनिया काली हो गई, एक भयावह सर्वव्यापी कालापन। ये केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं थी, यह अंधकार पूर्ण था, प्राचीन और असीम। ऐसा अंधकार जिसने सब कुछ निगल लिया। इसने हवा, आकाश और शेनयान्य की दिव्य शक्ति के कांपते अवशेषों को निगल लिया। यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड की अदम्य लपटें भी इसके सामने असहाय होकर टिमटिमा रही थीं। और उस खाई के भीतर से वे उभरे, तितलियां, अनगिनत अलौकिक तितलियां, जिनके नाजुक पंख रात की सबसे गहरी छाया में रंगे हुए थे। वे शून्य में फड़फड़ाती हुई चुपचाप बह रही थीं, मानो आसमान में निराशा के धागे बुन रही हों। हर एक तितलियां अंतहीन दुख की आभा लिए हुए थी, एक ऐसी दुनिया का प्रतिबिंब जो लंबे समय से अंधकार में डूबी हुई है। वे जले नहीं, वे फटे नहीं, वे बस अस्तित्व में थे, और उनकी उपस्थिति मात्र से सारा प्रतिरोध ध्वस्त हो गया। शेनयान्य ने इसे महसूस किया, अंतहीन रात का ठंडा, दम घोंटने वाला आलिंगन। उसकी लपटें, जो कभी इतनी भयंकर थीं, बिना किसी आवाज के बुझ गईं। वर्मिलियन बर्ड की शानदार अभिव्यक्ति, गर्वित दिव्य जानवर जो अपनी पैतृक शक्ति को धारण करता था, बीच हवा में जम गया। उसके धधकते पंख लड़खड़ा गए, उसकी चमकती आंखें शून्य में फीकी पड़ गईं। दिव्य पक्षी नहीं, उसकी आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और वह भी ऐसी ही थी। उसके शरीर ने हिलने से मना कर दिया। आसपास के अंधेरे का भारी दबाव उस पर हावी हो गया, जिससे वह शक्तिहीन हो गई। उसकी भुजाएं, जो कभी हमला करने के लिए तैयार थीं, अब उसकी बगलों में लटकी हुई थी। जो लपटें कभी उसकी त्वचा पर नाचती थी, वे गायब हो गई थीं, और पीछे ठंडी, खाली हवा के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। यहाँ तक कि नीचे की ओर मुड़ी हुई युद्ध भूमि, जिसमें टूटी हुई मिट्टी और खून की नदियां थीं, भी अस्तित्वहीन हो गई। इस काले शून्य में कोई युद्ध नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, केवल तितलियां ही बचीं। और तब उद्धरण चिन्ह, दुनिया एक बार फिर बदल गई। दमनकारी अंधेरा छट गया और रोशनी लौट आई। आसमान के टूटे हुए अवशेष फिर से दिखाई देने लगे, युद्ध के मैदान के जलते हुए अवशेष कमजोर ढंग से टिमटिमाने लगे। लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। लपटों की चमक फीकी पड़ गई थी, हवा भी ठंडी और भारी लगने लगी थी, और इन सबके बीच में गेफ्ट, शेनयान्य का कांपता हुआ शरीर रुक गया जब उसके मुंह से खून की तेज धार फूट पड़ी। ये रुका नहीं, उसके होठों से खून बह रहा था, जिससे उसका पीला चेहरा दागदार हो गया था। उसकी आंखें, कान और यहाँ तक कि उसकी नाक से भी बेकाबू खून बह रहा था। उसके शरीर को अंदर से कुचलने वाली जबरदस्त ताकत ने उसकी नसों को फाड़ दिया था, उसके अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर दिया था। हर धड़कन उसके क्षत विक्षत शरीर में दर्द की एक नई लहर भेज रही थी। उनकी एक बार की ज्वलंत उपस्थिति अब नहीं रही। युद्ध के मैदान को गौरव और प्रभुत्व से रोशन करने वाली दिव्य ज्वालाएं पूरी तरह बुझ चुकी थीं। सिंदूरी पक्षी का विशाल रूप गायब हो गया था, उसकी दिव्य अभिव्यक्ति इस तरह मिट गई थी जैसे वह कभी थी ही नहीं। और शेनयान्य को जो पीड़ा हुई वह असहनीय थी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, उसकी उंगलियां व्यर्थ में हिल रही थीं। यहाँ तक कि हिलने डुलने का सबसे सरल कार्य भी असंभव लग रहा था। उसकी आत्मा के भीतर की ज्वालाएं बुझ चुकी थीं, तूफान में एक नाजुक अंगारे की तरह बुझ गई थी। ईश्वर का प्रकटीकरण बिना किसी दया के बिखर गया था। उद्धरण चिन्ह, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी, खून के धातुई स्वाद से घुट रही थी। मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इससे पहले कि वह उस बुरे सपने को समझ पाती जो उसके साथ हुआ था, उसकी ताकत जवाब दे गई। उसका कांपता हुआ शरीर सिकुड़ गया, और उसे संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वह गिर गई। अनंत विपत्ति, अंधकार, तितलियां, एक अनोखी तकनीक, दो गहन कलाओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक अद्भुत चमत्कार। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा, ये यूंचे ही था जिसने इस भयानक रचना की कल्पना की थी। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की प्राचीन दिव्य कला को स्वर्ग के शिल्पी शैतान सम्राट द्वारा दी गई निश्चित तकनीकों के साथ मिलाकर उसने कुछ भयानक बनाया। गहन सौंदर्य और अद्वितीय विनाश दोनों की अभिव्यक्ति। सेटिंग और पान बुवान, वह इस शक्ति के एकमात्र प्राप्तकर्ता थे। अनंत कोहरे के समुद्र की उजाड़ गहराई में वापस यूंचे ने व्यक्तिगत रूप से पानबुवान को अनंत आपदा अंधेरे तितलियों का ज्ञान दिया, जो उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था।
उस समय इसका उद्देश्य एक तुरुप का पत्ता था, शुद्ध भूमि बैठक में पानबुझुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक विनाशकारी हथियार। लेकिन योजनाएं बदल गईं। युनचे के हस्तक्षेप से पानबुवान की एक बार सीमित क्षमता ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। उनका 9 दिव्य सार एक परिपूर्ण दिव्य सार के दोषरहित रूप में विकसित हुआ, जिसने उन्हें किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी से कहीं अधिक ऊंचा उठा दिया। उनकी नसों में इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ अनंत आपदा अंधेरे तितलियों को प्रकट करने की आवश्यकता फीकी पड़ गई थी। यह अब तक एक भुलाया हुआ हथियार बन गया है, और अब हिंसक प्रतिशोध के इस क्षण में पानबुवांग ने इसे उजागर करने का निर्णय लिया। तकनीक की विकृत सुंदरता ने उनकी अपनी अपेक्षाओं को भी पार कर दिया था। वह आकाश जो कभी लाल लपटों से धधकता था, अब पूरी तरह से कालेपन की दुनिया में समा गया है। अनंत विपत्ति अंधकार तितलियां बिखरते हुए आकाश में नाच रही थीं और अपने पीछे केवल निराशा छोड़ रही थीं। उनके पंखों की हर नाजुक फड़फड़ाहट एक प्राचीन द्वेष से गूंज रही थी, एक ऐसी शक्ति जो विनाश की फुसफुसाहट कर रही थी। यहाँ तक कि पानबुवांग ने भी अपनी रचना के विनाशकारी परिमाण का पूर्वानुमान नहीं लगाया था। उन्होंने उम्मीद की थी कि यह तकनीक दमन करेगी, कमजोर करेगी, लेकिन इससे जो हासिल हुआ वह उससे कहीं ज्यादा था। वर्मिलियन बर्ग की पौराणिक ज्वाला, शेन यानी के वंश का अमर गौरव नष्ट हो गया, और भले ही वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ी होती, भले ही उसकी ईश्वरीय अभिव्यक्ति बिना किसी चोट के अपने चरम पर होती, इससे परिणाम नहीं बदलता। ये तकनीक ऐसी नहीं थी जिसका आसानी से विरोध किया जा सके। भले ही हर दिव्य साम्राज्य के दिव्य शासक अपनी ताकत जुटा लें और उसका विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन नतीजा वही रहेगा। शाश्वत आपदा अंधकार तितलियों की जबरदस्त ताकत अभी भी सर्वोच्च रहेगी। यह एक अनुस्मारक था। ये याद दिलाता है कि पानबुवांग की नई शक्ति के सामने प्रतिरोध की अवधारणा ही निरर्थक थी। और जब शेन यानी की रक्तरंजित आकृति आकाश से नीचे गिरी, तो तितलियों के मुंह पंखों की गूंज गूंजती रही, जो उस विनाश की गहराई का एक भयावह प्रमाण था जो अभी अभी फैला था। वह क्या तकनीक है? मेन कोंगचन की आवाज अविश्वास से कांप रही थी। उसकी आंखें उसके सामने के भयावह दृश्य पर टिकी हुई थी। एक समय का शक्तिशाली प्रकाशहीन दिव्य शासक शेन यान्य, खून से लथपथ, कुचले हुए आसमान से नीचे गिरता हुआ। अनंत विपत्ति अंधकार तितलियों का असहनीय दबाव फीका पड़ गया था, फिर भी उसके पीछे छोड़ा गया आतंक उसके दिल को जकड़े हुए था। एक पूरी तरह से नई दिव्य कला, उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली और संयमित रहने वाली महायाजक लिंग जियान, जो छाया में छिपी हुई थी, अब अपना सदमा नहीं छिपा सकी। उसकी बूढ़ी आंखें अविश्वास से चमक उठी। उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी दिव्य शक्ति की विशाल समझ को भी हिलाकर रख दिया। इस तरह की तकनीक को देखना जो मानक से परे थी, समझ की सीमाओं को चुनौती देती थी, भयावह से कम नहीं था। अन्य लोग भी इससे भिन्न नहीं थे। फिर भी अपने शांत व्यवहार के बावजूद उच्च पुजारी लिंग जियान अपनी ही एक महिला को इतनी विनाशकारी हार का सामना करते हुए देखकर अनदेखा नहीं कर सकी। शेन यान्य की खून से लथपथ आकृति अभी भी आसमान से नीचे गिर रही थी। उसका क्षत विक्षत शरीर अनगिनत घावों से जल रहा था। वर्मिलियन बर्ग की कभी चमकती लपटें बहुत पहले ही गायब हो चुकी थीं, लेकिन वह मरी नहीं थी। उसका अचेत शरीर सूखे अंगारे की तरह बिखरते आकाश में बहता हुआ गिर गया। लिंग जियान के होठों से एक हल्की आह निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के वह शून्य से बाहर आ गई। युद्ध के मैदान में उसकी प्राचीन उपस्थिति के साथ ही उसके सफेद वस्त्र दिव्य चमक से चमक उठे। हालांकि वह किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखती थी, लेकिन उसके आगमन की शक्ति ने हवा के कांपते अवशेषों को हिला दिया, जैसे कि ब्रह्मांड की कोमल गुनगुनाहट। बस काफी है। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द शांत थे, लेकिन वे देवताओं के दायरे से परे एक प्राणी के अधिकार के साथ प्रतिध्वनित हुए। एक पल में उसने अपना हाथ उठाया और एक नर्म सितारा प्रकाश नीचे उतरा। ये शेन यान्य के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे बीच में गिरने से पकड़ लिया। युद्ध के आघात से कांपते हुए खून से लथपथ आकृति उच्च पुजारी की दिव्य ऊर्जा के भीतर सावधानी से झूल रही थी। उसके शब्दों के बाद जो दमनकारी चुप्पी छा गई, वह केवल शेन यान्य की बेहोश, पीड़ा भरी सांसों से टूटी। लेकिन उसकी बेहोशी की हालत ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वह अब युद्ध के अपमानजनक अंत की गवाही नहीं दे सकती। फिर एक सूक्ष्म गति से लिंग जियान ने उस अवरोध को हटा दिया जिसने देवताओं को रोक रखा था। खंडित शून्य कांप उठा, क्योंकि प्राचीन संरचना प्रकाश की धुंधली किरणों में ढह गई, जिससे देवताओं की शक्ति बाहरी दुनिया में वापस आ गई। हम भगवान लिंग जियान को नमस्कार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। संघर्ष के दौरान छिपे हुए 4 देवता अंततः शून्य से बाहर आ गए।
मेंग कोंगचन, स्टार डिवाइन रीजेंट, मून डिवाइन रीजेंट और हुआ फूचेन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में सदमे के बावजूद उनकी आवाज स्थिर थी। इतना कुछ देखने के बाद भी एक उच्च पुजारी की उपस्थिति ने उन्हें पूर्ण श्रद्धा दी। पान बुवांग ने लॉर्ड लेंग जियान का स्वागत किया। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी प्रतिरोध के पान बुवांग ने अपनी काली ऊर्जा वापस ले ली। युद्ध के मैदान पर छाई हुई खाई की घुटन भरी आभा गायब हो गई और केवल विनाश के निशान रह गए। उसका रूप रंग प्रभावशाली बना रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमकने वाली क्रूर दुर्भावना अब गायब हो गई थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। कोई अवज्ञा नहीं थी, कोई बहस नहीं थी। इस जूनियर को अपनी नफरत जाहिर करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। अब मैं बहुत स्पष्ट और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज गूंजी, जो अशांतकारी रूप से शांत थी। इसलिए अब इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शब्द इतने अचानक से आए कि हाई प्रीस्ट लिंग जियान स्तब्ध रह गया। उसकी बूढ़ी आंखें, जो अक्सर शांत और संयमित रहती थी, अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी। सभी संभावित परिणामों में से ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पान बुवांग का स्वर न तो उपहासपूर्ण था, न ही आक्रोशपूर्ण, बस तथ्यात्मक था। मानो विनाशकारी युद्ध, विनाश और पतित देवता का दर्शन उसके क्रोध को शांत करने के लिए आवश्यक कदमों से अधिक कुछ नहीं थे। उसने वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था, और अब बिना किसी हिचकिचाहट या अफसोस के उन्होंने ये सब खारिज कर दिया। सब लोग वापस आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द ईश्वरीय आदेश की तरह गूंज रहे थे। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के साधक अपनी अचंभे से बाहर निकले। उनमें से कई लोग स्तब्ध खड़े थे, अभी भी पीछे छोड़े गए नरसंहार को समझ रहे थे, लेकिन उसके आदेश पर वे तुरंत पीछे हट गए। एक एक करके गहरे जहाज आसमान में उठे। युद्ध के मैदान से दूर जाते ही उनकी संरचनाएं प्रज्वलित हो गईं। अलविदा भगवान लिंग जियान। जवाब का इंतजार किए बिना पान बुवांग ने एक फीकी, बेपरवाह मुस्कान पेश की। फिर एक धुंधली हरकत में उसका आकार गायब हो गया। दमनकारी अंधेरा जो कभी आसमान से चिपका हुआ था, उसके साथ ही गायब हो गया। बस ऐसे ही वह चला गया। अनुप्रयोग किया। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियान के होठों पर शब्द लड़खड़ा रहे थे। वह शांत रही। उसका दिमाग ये समझने में लगा हुआ था कि अभी क्या हुआ था। कुछ ही पल पहले दुनिया देवताओं की टकराव से कांप उठी थी। पान बुवांग ने जो क्रूर शक्ति प्रकट की थी, उससे स्वर भी डरता था, और अब वह बस चला गया। क्या हुआ अभी? उद्धरण चिन्ह। यह विश्वास केवल उस तक ही सीमित नहीं था। उसके पीछे खड़े 4 देवता पूरी तरह से हैरान थे। मेंग कोंगचन ने अपना मुंह खोला जैसे कि बोलने के लिए, लेकिन फिर उसे बंद करके स्तब्ध होकर चुप हो गया। स्टार डिवाइन रीजेंट और मून डिवाइन रीजेंट ने अविश्वसनीय नजरों का आदान प्रदान किया। उनके दिमाग इस सब की बेतुकी बात को समझने से इनकार कर रहे थे। वह अभी अभी चला गया। उद्धरण चिन्ह। हुआ फूचेन ने अपनी कनपटी को रगड़ा। उलझन का भार उस पर पड़ रहा था। इतना सब होने के बाद ये तो जीत का जश्न भी नहीं था। उसने तो बस तय कर लिया था कि अब उसका काम खत्म हो गया है। क्या बकवास है? उद्धरण चिन्ह। स्टार डिवाइन रीजेंट के होठों से निकले शब्द उसके बाद की खामोशी को तोड़ते हुए। ये वाक्य हवा में गूंजता हुआ प्रतीत हुआ, जिसने सभी 5 आकृतियों के विचारों को पूरी तरह से पकड़ लिया। यहाँ तक कि दैवीय दबाव, बिखरी हुई लपटों के अवशेष, निशान और अनंत अंधकार तितलियों द्वारा छोड़ा गया अशुभ शून्य भी उस क्षण की सरासर मूर्खता को ढक नहीं सका। ऐसे ही लिंग जियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह एक प्राचीन सच्ची देवी थी। उसने अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों के उत्थान और पतन को देखा था, लेकिन अपने अनंत वर्षों में भी उसने कभी भी पान बुवांग जैसी किसी चीज का सामना नहीं किया था। 5 चुपचाप खड़े थे। उनकी निगाहें अभी भी पान बुवांग की अंधेरी ऊर्जा के लुप्त होते अवशेषों पर टिकी हुई थी। युद्ध का मैदान खंडहर में तब्दील हो गया था और घायल शेन यान्य बेहोश हो गए थे, लेकिन संघर्ष के अचानक खत्म होने से उन सभी के मन में एक ही बात घर कर गई। अभी अभी हो क्या गया? उच्च पुजारी लिंग जियान टूटे हुए युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था। उसके विचार एक अराजक तूफान थे। उसने बहुत अलग परिणाम की आशा की थी। जब पान बुवांग ने अपनी अनंत आपदा अंधकार तितलियों की विनाशकारी शक्ति को उजागर किया और कुछ ही क्षणों में शेन यान्य को परास्त कर दिया, तो उसने पहले से ही खुद को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर लिया था। उसके पास इतनी शक्ति होने के कारण उसे यकीन था कि वह इससे अंधा हो जाएगा, अपनी नई नई शक्ति के नशे में चूर। यह असामान्य नहीं था,
कई देवताओं ने पूर्ण प्रभुत्व के नशे में धुत होकर अपने विवेक को नष्ट होने दिया। वे एक विचार से ही नष्ट हो गए, क्योंकि वे खुद को अछूत मानते थे। इसीलिए वह आगे आई थी। लिंग जियान को उम्मीद थी कि उसका अहंकार भड़क जाएगा और वह अपने अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण उसकी मौजूदगी की भी अनदेखी करेगा। ऐसा करके उसके पास उसे सबक सिखाने का हर बहाना होगा, ऐसा सबक जो देवता भी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो बिना परिणाम के नहीं कर सकते। लेकिन इसके बजाय वह रुक गया। जैसे ही वह प्रकट हुई, पान बुवांग ने अपने हमले बंद कर दिए। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई अवज्ञा नहीं। और अब जब उजड़ा हुआ युद्धक्षेत्र दिव्य शक्ति के अंतिम अवशेषों से गूंज उठा तो यह एहसास उसके ऊपर वज्रपात की तरह टूट पड़ा। वह जानता था, उसने शुरू से ही उसके आगमन की आशा की थी। हर क्रिया, हर शब्द, यहाँ तक कि अपनी नफरत को बाहर निकालने की अनुमति के लिए उसका आभार ने केवल इसकी पुष्टि की थी। पान ब्रुवान केवल उसके अधिकार के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। नहीं, ये कुछ और अधिक जानबूझकर किया गया था। उसने पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। शुरू से ही उसे पता था कि वह हस्तक्षेप करेगी, और जब उसने ऐसा किया तो प्रतिरोध करने के बजाय उसने अपने कार्यों को सावधानीपूर्वक इस तरह से तैयार किया कि ऐसा लगे कि उसने बस पर्याप्त गुस्सा निकाल लिया है, अपनी शर्तों पर पीछे हटने का औचित्य। ये युवक कभी भी सत्ता के मद में अंधा नहीं था और न ही वह नियंत्रण से बाहर का व्यक्ति था। सब कुछ योजनाबद्ध था, कदम दर कदम। इतना भयानक व्यक्ति सबसे आगे गहरे जहाज में एक काले धूमकेतु की तरह रसातल में फैला हुआ पान बुवान खड़ा था। रसातल का काला विस्तार उसकी ठंडी आंखों में झलक रहा था, लेकिन उसके चारों ओर फैली अशुभ खामोशी के विपरीत उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने योजना बनाई थी। शुरू से ही युद्ध विजय के बारे में नहीं था। यह अपनी ताकत साबित करने या अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य पर प्रभुत्व का दावा करने के बारे में नहीं था। पान बुवान जानता था कि शेन यान्य को मारना प्राचीन देवताओं की चौकस निगाह के तहत एक दिव्य रीजेंट एक असंभव कार्य था, कम से कम अभी के लिए। नहीं, वह तो बदला चाहता था। वह पूर्ण और अंतिम प्रतिशोध नहीं जो उसके पैरों के नीचे उसकी लाश के साथ समाप्त होगा, वह दिन आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए वह केवल उसे पीड़ित देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने अपमान के बोझ के नीचे टूट जाए, अपनी खुद की कमजोरी की निराशा महसूस करे। उसका अभिमान जलता हुआ देखना आधा मरा हुआ ही काफी है। उद्धरण चिन्ह। वह अपनी उंगलियां जहाज की रेलिंग की ठंडी धातु पर घुमा रहा था और आगे के अंतहीन अंधेरे को देख रहा था। उसके सीने में मुड़ी हुई संतुष्टि एक भारी गर्मी की तरह बनी हुई थी। उसके तथाकथित पागलपन का हर पहलू, उसका दिखाया गया रोष, युद्ध की घोषणा, ये सब एक दिखावा था। एक आदर्श दिखावा। बेकाबू नफरत, लापरवाह क्रूरता, विनाश की स्पष्ट प्यास, वे तो मात्र औजार थे। वह जानता था कि प्राचीन देवता उसे देखेंगे। वह जानता था कि उच्च पुजारी लिंग जियान अंततः हस्तक्षेप करेगा। यही कारण था कि उसने कभी शेन याने को मारने का इरादा नहीं किया। ऐसा करने से न केवल शुद्ध भूमि का क्रोध भड़केगा, बल्कि अन्य दिव्य साम्राज्यों को भी उसके खिलाफ एकजुट होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन उसे अपंग बनाना, अपमानित करना वह ऐसा कर सकता था, और उन्होंने ये काम बखूबी किया था। अनंत विपत्ति अंधकार तितलियों ने उसकी ज्वाला और उसके गर्व को चकनाचूर कर दिया था। भले ही उसका शरीर बच गया हो, लेकिन उस हार के निशान बने रहेंगे। एक देवता जो कभी अधिक प्रभुत्व में खड़ा था, अब एक कांपते हुए खून से लथपथ आकृति के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। यह एक ऐसा दृश्य था जो उसे हमेशा के लिए परेशान कर देगा। वह नहीं भूलेगी। उद्धरण चिन्ह। और यही वह बात थी जो वह चाहता था। फिर भी संतुष्टि के साथ साथ कुछ और भी था, एक धैर्यपूर्ण लालसा, एक ऐसे भविष्य की विकृत प्रत्याशा जो अभी तक नहीं आया था, अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द उसके मन में गूंजने लगे। एक दिव्य शासक जिसने ये तय करने का साहस किया कि कौन अस्तित्व के योग्य है। एक महिला जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के विनाश किया, और यह सब उसकी विकृत घृणा के कारण हुआ। आपको अधिक भुगतान करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आज नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब वह प्राचीन देवताओं की नजरों से बंधा नहीं रहेगा। एक दिन जब परिणामों का डर उसे रोक नहीं पाएगा। वह दिन आएगा, और जब वह आएगा, शेन यान्य गिर जाएगा। फिर भी एक और कारण था जिसके कारण उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। अपने गुरु शीर्षक की हल्की फुसफुसाहट ने उसके भीतर कुछ हलचल पैदा कर दी। निष्ठा और श्रद्धा की एक छाया। एक देवता के रूप में भी,
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जिसके पास अब ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते हैं। पान बुवांग ने कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भुलाया जिसने उसे सब कुछ दिया, जिसने उस समय उसकी मदद की जब दुनिया ने उसे छोड़ दिया था, जिसने उसकी असली क्षमता को उजागर किया। कोहरा सम्राट, सिर्फ नाम से ही उसकी आत्मा में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। हालांकि रसातल बहुत बड़ा और प्राचीन था, लेकिन कोहरे के राजा का नाम एक ऐसा नाम था जो भय और विस्मय दोनों को समान रूप से प्रभावित करता था। अब भी अपने स्वामी की उपस्थिति का मात्र विचार ही उसके खून को उबाल देने के लिए पर्याप्त था। मास्टर जी ने बहुत अराजकता मचा रखी है। उद्धरण चिन्ह, अपने नए नए देवत्व के साथ भी पान बुवान को अपनी जगह का एहसास था। रसातल में मौजूदा उथल पुथल सिर्फ एक प्रस्तावना थी। कोहरे के राजा का प्रभाव किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा गहरा था। वह अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन जब वह दिन आएगा तो पान बुवान तैयार हो जाएगा। मैं उस दयालुता का बदला चुकाऊंगा। ये प्रतिज्ञा उसकी आत्मा में बस गई थी। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वह अपने स्वामी के साथ खड़ा रहेगा। और जब समय आएगा तो बदले में वह केवल एक ही चीज मांगेगा, शेन याने को मारने के लिए। उद्धरण चिन्ह, उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं, ठंडी धातु उसकी ताकत के नीचे कराह रही थी। विकृत संतुष्टि वापस आ गई, जोश जलती हुई साथ मिल गई जो इतने लंबे समय से जल रही थी। इच्छा और अपने प्रियजन से फिर से मिलना दूसरी दुनिया में। उद्धरण चिन्ह, जैसे जैसे उसके सामने अंतहीन खाई फैलती गई, पान बुवान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान गहरी होती गई। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध जो प्यार और नफरत से पैदा हुआ था। अध्याय 68, अध्याय 2188, मेंग जियानेयुआन का बचाव। भाग पहला। क्या तुमने सुना कि अनंत रात्रि के प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट के साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, उस आदमी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। वह मेज पर झुका हुआ था, उसके मुख का किनारा कांप रहा था, मानो उसके द्वारा बोले गए शब्दों में ही ताकत हो। उसे नव आरोहित दिव्य रीजेंट एक्लिप्स सॉवरेन द्वारा पराजित किया गया था। उद्धरण चिन्ह, शब्द फूट पड़े और एक क्षण के लिए मंद रोशनी वाला मधुशाला सिकुड़ गया, मानो छायाएं स्वयं सुन रही हों। क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह, दोस्त का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया, जिससे उसका ड्रिंक लगभग गिर गया। उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर घूम रही थीं। किसी अवांछित ध्यान की तलाश में उसने अपनी आवाज धीमी करके तनावपूर्ण फुसफुसाहट में बदल दी। अपनी आवाज कम रखो। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? चलो। पहले आदमी ने उपहास करते हुए हाथ हिलाया। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। एक्लिप्स सॉवरेन ने उसे ऐसे गिरा दिया जैसे वह कुछ भी नहीं थी। वे कहते हैं कि उसके पास कोई मौका भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह, और यही कारण है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। दोस्त ने अपने दांत पीस लिए, उसकी उंगलियां कस गईं। तुम्हें लगता है कि देवताओं के बारे में अफवाहें फैलाना बुद्धिमानी है? क्या होगा अगर कोई तुम्हारी बात सुन लेगा? क्या होगा अगर उन्हें लगेगा कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो? उद्धरण चिन्ह, वाह, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसातल के स्वामियों के बारे में गपशप करने की? उद्धरण चिन्ह, उस डरावनी आवाज ने बातचीत को ब्लेड की तरह काट दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। एक बड़ी तलवार उनकी मेज पर आकर गिरी, जिससे लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। छर्रे फर्श पर बिखर गए, और कुछ देर पहले उन्होंने जो ड्रिंक्स लापरवाही से पकड़ी थी, वे बेकार के गड्ढे में गिर गईं। शराब खाने में हंसी तुरंत बंद हो गई। हर कोई अराजकता के स्रोत की ओर मुड़ गया। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो काले दांतेदार कवच पहने हुए था। एक एबिसल नाइट, उसके कवच की ऑब्सीडियन चमक मंद लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। उसके पद का प्रतीक चिन्ह गर्व से उसकी छाती पर उकेरा हुआ था। उसका चेहरा आंशिक रूप से उसके काले हेलमेट के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी तीखी निगाहों से निकलने वाले क्रोध ने उसके इरादे पर कोई सवाल नहीं छोड़ा। तुम्हें अपने जीवन का मूल्य नहीं मालूम है न? उद्धरण चिन्ह, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके पीछे का वजन अवज्ञा के किसी भी विचार को खामोश कर देता था। सर नाइट, वह आदमी जिसने इतनी लापरवाही से अफवाहें फैलाई थी, लड़खड़ाता हुआ पीछे लौटा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। घुटनों के बल गिरते हुए उसने समर्पण के भाव से अपना माथा जमीन पर दबाया। मेरा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था सर, मैं तो बस बकवास बोल रहा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह, हाँ सर नाइट। मित्र ने जल्दी से उसका साथ दिया, अपना सिर झुका लिया, जबकि उसका कांपता चेहरा पसीने से तर हो गया था। मेरा मित्र मूर्ख है,
एक शराबी जो नहीं जानता कि कब अपना मुंह बंद रखना है। कृपया दया करें। उद्धरण चिन्ह। शूरवीर की तीखी निगाहें उन पर पड़ रही थीं, उसकी तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसके चारों ओर जो आभा थी, वह दम घोंटने वाली थी, जैसे रसातल का दबाव। 5 सांसें। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द एक ठंडे आदेश की तरह गूंज रहे थे। सर, मेरी नजरों से ओझल होने के लिए तुम्हारे पास 5 सांसें हैं। उद्धरण चिन्ह। शूरवीर की आवाज इस बात से भी ज्यादा तीखी थी। अगर मैं तुम्हारे दयनीय चेहरों को फिर से देखूंगा, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने शेष दुखी जीवन में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ सर नाइट, हम जा रहे हैं अभी। उद्धरण चिन्ह। दोनों अपने पैरों पर खड़े होते हुए, जल्दबाजी में एक दूसरे से टकराते हुए, शराबखाने से बाहर निकल गए। भारी लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, जिससे केवल तनावपूर्ण सन्नाटा रह गया। शूरवीर की नज़र एक पल के लिए दरवाजे पर टिकी रही, फिर उसने अपनी तलवार को मेज के टूटे हुए अवशेषों से बाहर निकालते हुए उपहास किया। हवा उसके अधिकार की उपस्थिति से घनीभूत हो गई, और किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं की। मूर्खों। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज धीमी थी, तिरस्कार से भरी हुई। बिना एक और शब्द कहे, शूरवीर मुड़ा और चला गया। उसके कवच की धातु की खनक शांत शराबखाने में गूंज रही थी, लेकिन तनाव कम होने के बावजूद फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई। ग्रहण संप्रभु का नाम पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुका था। एक देवता जो अपमान से उठ खड़ा हुआ। अंतर्वस्तु। एक देवता जिसने भयंकर प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट को हराया। अंधेरा। डर या सम्मान के कोई भी शब्द कानाफूसी को रोक नहीं सके। और हर बार सुनाए जाने के साथ पान बुवान की किंवदंती बढ़ती गई। सेटिंग। बार के मन प्रकाश वाले कोने से एक साधारण चेहरे वाला व्यक्ति जो 60 साल का लग रहा था, चुपचाप दृश्य देख रहा था। उसका रूप रंग साधारण था, उसके कपड़े फटे हुए और सरल थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां और उसके बालों में सफेद बाल एक थके हारे यात्री की तस्वीर पेश कर रहे थे। अनुप्रयोग। लेकिन सावधानी से तैयार किए गए मुखौटे के नीचे युनचे एक गहन गणनात्मक नजर से देख रहा था। कुछ दिन पहले वह अंतहीन कोहरे सागर के दमनकारी विस्तार को छोड़कर बाहरी दुनिया में लौट आया था। अगर वह चाहता तो एक पल में से निकल सकता था, लेकिन ऐसा करने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता। उसे नहीं पता था कि कोहरे में कौन देख रहा है या थोड़ी सी भी गड़बड़ी को भांप सकता है। छिपना ही सबसे महत्वपूर्ण था। वह सावधानी से आगे बढ़ा, अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई देवता या अज्ञात प्राणी उसकी हरकतों का पता न लगा ले। आखिरकार षड्यंत्रकारियों और धमकियों से भरी दुनिया में छोटी सी चूक भी उसकी मौजूदगी को उजागर कर सकती थी। एक बार ठोस जमीन पर वापस आने के बाद युनचे ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसे जानकारी चाहिए थी। कुछ को उसने गपशप करने वाले व्यापारियों के हाथों में कुछ सोने के सिक्के थमाकर हासिल किया। अन्य को उसने अनिच्छुक होठों से उगलवाया, जिससे उसके पीछे लाशें रह गईं। हर जानकारी, हर फुसफुसाहट और अफवाह को उसने बेचैन करने वाली स्पष्टता के साथ जोड़ा। और जो कुछ उसने सीखा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। दियान ज्यूची देवत्व तक पहुंच गया था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। पान बुवान, उसका कथित शिष्य, वह व्यक्ति जिसे युनचे ने कभी मार्गदर्शन दिया था, वह जिसे एक तरफ कर दिया गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक वैसे ही जैसे एक बार युनचे को छोड़ा गया था। अब पान बुवान भी एक देवता बन गया था। उन्होंने स्वयं को ग्रहण सम्राट की दिव्य उपाधि से विभूषित किया है। युनचे की उंगलियां उसके हाथ में मग के चारों ओर कस गईं। उसे यकीन नहीं था कि वह पान बुवान से क्या उम्मीद करता है, लेकिन ये सुनना कि उसके शिष्य ने इतने कम समय में देवत्व प्राप्त कर लिया है, कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ये सिर्फ ताकत का संकेत नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि पान बुवांग ने अपने पत्ते भयानक सटीकता के साथ खेले थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर अभी आनी बाकी थी। पान बुवांग ने एक सेना का नेतृत्व किया था। उसने उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य की शक्ति को अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य पर ला दिया। अंधेरे आसमान और बिखरी हुई जमीन की छवि युनचे के दिमाग में उभर आई। और नतीजा, उसने शेन याने को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट, एक देवता जिसकी शक्ति और उपस्थिति कभी भय का कारण बनती थी, अब बर्बाद हो गया है। युनचे केवल कल्पना कर सकती थी कि उसे किस स्थिति में छोड़ दिया गया था, लेकिन जो बात उसे और भी परेशान कर रही थी वह ये थी कि उसका अंत कैसे हुआ। पान बुवांग ने आगे कोई दबाव नहीं डाला। जैसे ही महायाजक लिंग जियान प्रकट हुए, वे पीछे हट गए। कोई व्यर्थ संघर्ष नहीं,
कोई अहंकार का लापरवाह प्रदर्शन नहीं, बस एक साफ सुनियोजित वापसी। ये कमजोरी का संकेत नहीं था, ये संयम का प्रदर्शन था। पान बुवान को ठीक से पता था कि कब रुकना है। उसने अपनी नफरत को बाहर निकाला। उसने शेन यान्ये को अपमानित किया। उसने अपना नाम रसातल की याद में दर्ज कर लिया। और फिर भी वह किसी को भी आगे की प्रतिशोध को उचित ठहराने का कोई कारण बताए बिना चला गया। ये शानदार था। पान बुवांग हमेशा से ही बुद्धिमान था, लेकिन यह युद्ध के मैदान और दुनिया की धारणा दोनों को नियंत्रित करने के लिए इस स्तर का हेरफेर, ये कुछ ऐसा था जो केवल सबसे भयानक दिमाग ही हासिल कर सकता था। और दुनिया पहले से ही उसे एक लापरवाह व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में देखना शुरू कर रही थी, जो जानता था कि कब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है और कब पीछे हटना है। लोग भय और विस्मय के साथ उसका नाम फुसफुसाते थे, ग्रहण संप्रभु। और युनचे को अपने ऊपर गर्व की एक टीस महसूस हुई, क्योंकि आखिरकार यहाँ हर कोई दुश्मन है। जब युनचे पान बुवान को पढ़ा रहे थे, तब उन्हें ये समझ आ गया था कि उस युवक की बुद्धिमत्ता वास्तव में कितनी भयानक थी। ये सिर्फ प्रतिभा या साधना की बात नहीं थी, नहीं, ये पान बुवांग के दिमाग की तीक्ष्णता थी। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण वह था जब पान बुवांग ने कोहरा सम्राट की वास्तविक प्रकृति का पता लगाया था। बिना किसी प्रत्यक्ष सुराग के उसने ये सब जोड़ दिया था। तथ्य यह है कि कोहरे सम्राट ने इतनी जल्दी मानव की गहरी नसों को अपना लिया था। उस स्तर की परिचितता और सहजता ऐसी चीज नहीं थी जिसे नकली बनाया जा सके। कोई भी जानवर, आत्मा या प्राचीन प्राणी ऐसी समझ नहीं दिखा सकता। केवल वही व्यक्ति ऐसी महारत हासिल कर सकता है जिसने कभी मानव शरीर धारण किया हो। कोहरा सम्राट मानव होना चाहिए, यह एहसास ही इस बात का प्रमाण था कि पान बुवांग कितना भयावह रूप से समझदार था। लेकिन डर के बजाय युनचे ने कुछ और महसूस किया था, राहत। क्योंकि पान बुवांग ने फॉग सम्राट का सामना उस समय किया था जब वह अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। परित्यक्त, नफरत से भरा, बेकार कचरे की तरह त्यागा हुआ। उस कड़वाहट, उस नाराजगी ने इतना गहरा घाव छोड़ दिया था कि जब युनचे ने अपना हाथ बढ़ाया तो पान बुवांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थाम लिया। और इसके लिए युनचे को पता था, पान बुवांग कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। सबसे पहले उसे ईश्वरीय राज्य में लौटने का रास्ता खोजना था। योजक चिन्ह। एक बार जब वह वापस लौटा तो उसका अगला लक्ष्य स्पष्ट था, शुद्ध भूमि में प्राचीन सच्चे देवताओं के साथ मुलाकात सुनिश्चित करना और संसार के कुएं के बारे में पूछना। अगर कोई इसके अस्तित्व और इसके रहस्यों के बारे में जानता है तो वह प्राचीन सच्चे देवता होंगे। वे लाखों सालों से अस्तित्व में थे, उनके पास ऐसी जानकारी थी जो नीचे की दुनिया की समझ से परे थी। युनचे को यकीन था कि उनके पास वह जानकारी होगी जो वह चाहता था। और एक बार जब उन्होंने इसे हासिल कर लिया तो वे अभिनय करने लगे। शेनशी को बचाना यही उसकी वर्तमान प्राथमिकता थी। अपनी बेटी से किया वादा, उसकी आवाज में दर्द और उसके अपने दिल में रह रहकर उठ रही पीड़ा, सब उसके लिए बहुत भारी थी। उसने कसम खाई थी कि वह उसे वापस लाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब वह लक्ष्य उसके भीतर प्रचंड रूप से जल रहा था, तब भी युनचे उन लोगों को नहीं भूला जो ईश्वरीय क्षेत्र में उसका इंतजार कर रहे थे। लिंगशी, छोटी परी, शैतान महारानी, यंग एयर, वुक्सिन और भी कई, हर कोई, हर चीज, सभी उसका इंतजार करते हैं। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, युनचे वापस लौटेगा। इस संकल्प के साथ उसने शांति से अपने हाथ में छोटा सा सिरेमिक कप उठाया। सस्ती शराब के कड़वे स्वाद ने उसकी इंद्रियों को ज्यादा उत्तेजित नहीं किया, लेकिन इसने उसके थोड़े समय के आराम के पल का अंत कर दिया। उसके आसपास की शराब की दुकान एक बार फिर से गुलजार हो गई। हवा में अभी भी डरी हुई गपशप की बड़बड़ाहटें गूंज रही थी, लेकिन युनचे ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरी घूंट लेकर उसने खाली कप टूटी हुई लकड़ी की मेज पर रख दिया। उसके चारों ओर की हवा बदल गई, फिर बिना कोई आवाज किए वो गायब हो गया। उसकी मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह उपस्थिति जो कभी कमरे को बोझिल बना रही थी हवा के झोंके की तरह गायब हो गई हो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन दुनिया को जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। युनचे एक बार फिर आगे बढ़ रहा था। अहम, आह, तुम कमबख्त, पैन, आगे, उद्धरण चिन्ह। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के मन प्रकाश वाले कक्ष में पीड़ा और शापों की गर्जना गूंज रही थी। कांपती दीवारें शेन यान्ये की पीड़ा की गवाही दे रही थी। उसकी आवाज भारी दर्द से फटी हुई और तनावपूर्ण थी। एक बार गर्वित प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट एक दयनीय आकृति में बदल गया था, जो पीड़ा में तड़प रहा था।
उसकी पीड़ा का स्रोत अब भी मौजूद है। अनंत विपत्ति अंधकार तितली एक ऐसी तकनीक जो किसी भी अन्य तकनीक से अलग है। सतह पर यह अंधेरे तितलियों के एक नाजुक झुंड से अधिक कुछ नहीं लग रहा था। उनके नाजुक पंख छाया में अशुभ रूप से फड़फड़ा रहे थे, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर भयानक सच्चाई सामने आई। प्रत्येक छोटी तितली केवल अंधकार में ऊर्जा का संघनित अंश नहीं थी। नहीं, उनके नाजुक रूप में विनाशकारी शक्ति से बनी लाखों रेजपतली ब्लेड एक साथ चलती थी। साथ में वे हवा में मौत की एक जीवित अभिव्यक्ति की तरह उड़ती थी, सुंदर फिर भी निर्दयी। अभी भी उन शापित तितलियों के अवशेष शेन यान्य के शरीर पर बने हुए थे, जो न भरने वाले घावों को पीछे छोड़ गए थे, जो संक्षारक ऊर्जा से धड़क रहे थे। हर हरकत, हर झटके से उसकी नसों में असहनीय दर्द की लहरें उठ रही थी। अंधेरे ने उसे अंदर से कुतर दिया, जो शांत होने से इनकार कर रहा था। पैन बुवान, उद्धरण चिन्ह। उसकी कर्कश चीख एक बार फिर पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन क्रोध की कोई भी मात्रा उसके शरीर में व्याप्त पीड़ा को कम नहीं कर सकी। उसकी हार का अपमान, असहनीय दर्द और उन भूरे रंग की तितलियों की तीखी यादें, वे उसके भीतर मरोड़ रही थी, उसे और भी पागलपन की ओर ले जा रही थी। जब शेन यान्य पर यह विनाशकारी हमला हुआ, तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी लाखों धारदार ब्लेडों से छलनी हो गई थी। हर ब्लेड में एक ऐसा अंधेरा था जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। अब भी, जबकि उस दिन को पूरा 1 महीना बीत चुका है, पीड़ा अभी भी जारी है। हर पल असहनीय दर्द से गुजर रहा था। उसकी पीली त्वचा पर काले धब्बे पड़ गए थे, जो सतह के नीचे व्याप्त भ्रष्टाचार का सबूत थे। हालांकि उसकी आंखें बहुत पहले से अंधी थीं, लेकिन वे खून के लाल रंग से जल रही थी, जो बेकाबू नफरत और पीड़ा से भरी हुई थी। उसका कांपता हुआ शरीर मुश्किल से खड़े होने की ताकत पा रहा था, और फिर भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। हर स्पर्श, हर आवाज, आराम की हर कोशिश, उन सभी को हिंसक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। जो मूर्ख उसके करीब आए उन्हें बलपूर्वक दूर कर दिया गया। उसकी खंडित शक्ति अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रही थी। कोई भी उसकी पीड़ा की शक्ति का सामना नहीं कर सका। वह दर्द जो उसे खाए जा रहा था, वह किसी और को नहीं दिया गया था। उसने अपने लोगों को जो श्राप दिए थे, वह विकृत पीड़ा जिसका वह आनंद लेती थी, इनमें से कुछ भी उस दर्द की तुलना नहीं कर सकता था जो अब उसके शरीर और आत्मा को तर रहा था। यह अंतहीन पीड़ा थी, एक ऐसी पीड़ा जो उसकी हड्डियों में समा गई थी और उसके अस्तित्व की गहराइयों को खरोंच रही थी। वह पीड़ित थी, और कोई भी शक्ति, घृणा या अंधा क्रोध उसे इससे मुक्त नहीं कर सका। दिव्य रीजेंट कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक अन्य कक्ष में, जो अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भीतर छिपा हुआ था, बुजुर्गों का एक समूह इकट्ठा हुआ। उनके वृद्ध चेहरों पर मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, प्रत्येक पर वर्षों की वफादारी और पछतावे के निशान थे। फिर भी हवा में मंडराता सवाल बिना किसी दुख के जवाब दे रहा था। अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग की आवाज धीमी थी, लेकिन उनके लहजे में चिंता की कमी को नकारा नहीं जा सकता था। और अजीब बात यह है कि कमरे में कोई भी व्यक्ति इस प्रतिक्रिया से परेशान नहीं था। वास्तव में उनके अन्यथा उदासीन भावों के नीचे स्वीकृति की एक अस्थिर भावना थी, शायद प्रत्याशा भी। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे मार सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शब्द शांत झील में पत्थर की तरह गिरे। कक्ष, हालांकि पहले से ही कई अवरोधों से बंद था, और भी गहरे सन्नाटे में डूब गया। और जैसे ही प्रश्न का भार कम हुआ, कमरे में और अधिक सुरक्षात्मक संरचनाएं प्रज्वलित हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर था कि हवा ही उनके विश्वासघाती विचारों को प्रकट कर देगी। बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी निगाहें गहरी और विचारमग्न थीं। तनाव गहराता जा रहा था। आखिरकार एक आवाज ने चुप्पी तोड़, उसकी वर्तमान स्थिति में ये संभव होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वरीय शक्ति को सहन कर सके। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग का स्वर कड़वा था। उनके सामने मौजूद अवसर के बावजूद एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति ने उनके हाथ बांध दिए। भले ही वे कमजोर अवस्था में प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट को मार गिराएं, लेकिन एक देवता की अनुपस्थिति उनके राज्य की बची खुची स्थिरता को भी नष्ट कर देगी। ईश्वर के बिना दिव्य राज्य कुछ भी नहीं था। काश छोटी वही ने बुकिंग को नहीं मारा होता। उद्धरण चिन्ह। पूरे कमरे में एक उदास आह गूंज रही थी, जिसमें उस पछतावे की झलक थी जो उन्हें सालों से सता रहा था। शेन वुकिंग, पूर्व दिव्य पुत्री जो कभी उनकी आशा थी, को अलग कर दिया गया था और अंततः शेन यानी के आदेश पर मार दिया गया था। उसे अयोग्य समझा गया था, और वर्तमान में शेन बुई कहीं नहीं मिल रही है।
इससे भी बुरी बात यह है कि फॉग नरेश के साथ उसके संभावित संबंधों की अफवाहों के कारण उसकी वापसी लगभग असंभव हो गई। कमरे में एक बार फिर शांति छा गई। उनके विचार विमर्श में कोई सांत्वना नहीं थी, केवल एक कड़वी सच्चाई थी कि चाहे वे शेन यानी से कितना भी नाराज क्यों न हो, चाहे वे खुद को उसके शासन के बोझ से कैसे भी मुक्त करना चाहे, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सिंहासन उसका ही रहेगा और उन सभी को बांधने वाली बेड़ियां भी टूट जाएंगी। काफी देर की चुप्पी के बाद अचानक एक बुजुर्ग बोला। उसकी आवाज धीमी और सतर्क थी। यूलान, तुम लॉर्ड लिंग जियान से मिल चुकी हो? उसने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सवाल पूछा गया, सभी की निगाहें एल्डर यूलान की ओर मुड़ गईं। उनके जवाब का इंतजार करते हुए हवा भारी होती गई। उनकी बातचीत को रोकने वाली बाधाओं के बावजूद कमरे में तनाव दम घुटने वाला था। एल्डर यूलान का चेहरा शांत था, लेकिन उनके शब्दों का वजन उनकी थकी हुई निगाहों में पहले से ही दिखाई दे रहा था। जवाब देने से पहले उन्होंने धीरे से आह भरी। उसने कहा कि वह अंततः हमारे राज्य से अपने संबंध तोड़ लेगी। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द ठंडी हवा की तरह लगे। हालांकि उन्हें इस नतीजे का पहले से ही अंदाजा था, लेकिन इसे जोर से सुनना भी कम दर्दनाक नहीं था। हमारे दिव्य रीजेंट को बचाना केवल सद्भावना का कार्य था, एक अंतिम दयालुता जो उसने हमें दी। लॉर्ड लिंग जियान समझता है कि हमारे पास शेन याने का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, और उत्तराधिकारी के बिना उसने सहायता के उस अंतिम कार्य को रोकने का कोई मतलब नहीं समझा। लेकिन कोई गलती न करे, वह सारी सहायता थी जो हमें प्राप्त होगी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, उसमें कड़वाहट भर गई। भगवान लिंग जियान और हमारा रास्ता अब कभी नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। कमरे में घुटन भरी खामोशी छा गई। कोई आश्चर्य की सांस नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, बस जो कुछ वे पहले से जानते थे उसे गंभीरता से स्वीकार कर रहे थे। सदियों से भगवान लिंग जियान एक दूर दूर तक रहने वाला लेकिन हमेशा चौकन्ना रहने वाला व्यक्ति था, एक संरक्षक जिसकी उपस्थिति कभी अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के लिए बहुत मायने रखती थी। लेकिन अब वह अंतिम संबंध भी टूट चुका था। बुजुर्गों ने एक दूसरे को गंभीर दृष्टि से देखा। उनके चेहरों पर गहरी निराशा साफ झलक रही थी। कोई जीवन रेखा नहीं होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई शक्तिशाली हाथ नहीं होगा जो उन्हें उस तूफान से बचा सके जिसके बारे में उन्हें लंबे समय से पता था कि वह आने वाला है। तो फिर महामहिम के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। एक बुजुर्ग की झिझकती आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, पूरा कमरा तनाव में आ गया। आंखें तुर उसकी ओर मुड़ गईं, उनकी निगाहें अव्यक्त चेतावनियों से तीखी थीं। उनके बीच एक गौण समझौता हुआ। फिर भी बिना कुछ कहे उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। एक एक करके बुजुर्गों ने बाधाओं की परतें खड़ी कर दी। पारदर्शी संरचनाएं ऊर्जा से स्पंदित थीं, जिससे उनकी बातचीत का कोई भी निशान नहीं रह गया। ये सिर्फ एहतियात नहीं था, यह एक जरूरत थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे जो चर्चा करने जा रहे थे उसका खतरा क्या है। सुरक्षा की परतें इतनी घनी हो गई थी कि अगर कोई देवता अपनी दिव्य इंद्रियों से इस कक्ष की जांच करता तो अचानक अवरोध निस्संदेह संदेह पैदा करता। लेकिन शुक्र है कि अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भीतर एकमात्र देवता ऐसा करने में सक्षम नहीं था। शेन यान्य पीड़ित थी, उसका शरीर टूट चुका था, उसकी आत्मा तड़प रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति में दिव्य ज्ञान का उपयोग करने का छोटा सा कार्य भी असहनीय होगा। जल्द ही उनकी बातचीत पुनः शुरू हो गई, एक ऐसी बातचीत जिसने निश्चित रूप से उनके राज्य के भाग्य को आकार दिया। जबकि हर कोई रसातल में फैल रही उथल पुथल और अशांति में व्यस्त था, अचानक एक खबर बिजली की तरह फट पड़ी। एक ऐसा रहस्य उद्घाटन जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। यह एक ही घोषणा थी, फिर भी इसने राज्य के हर कोने में अविश्वास और तात्कालिकता की लहरें भेज दी। मेंगजियान युवान की अंतहीन कोहरे सागर के बाहरी क्षेत्र में देखा गया है। शब्द जंगल की आग की तरह फैल गए और कुछ ही क्षणों में अनगिनत बढ़ती आभाओं के भार के नीचे रसातल कांप उठा। दिव्य सीमित क्षेत्र के साधकों की दमनकारी शक्ति आकाश में बढ़ गई, प्रत्येक उपस्थिति अपार शक्ति से गूंज रही थी। लेकिन उनकी आश्चर्यजनक शक्ति भी एक और भी बड़ी शक्ति से ढक गई। सच्चे भगवान, वे दिव्य प्राणी जिनकी उपस्थिति रसातल पर सर्वोच्च थी। जैसे ही यह खबर उन तक पहुंची, उनकी दिव्य आभा बिना रोक टोक के फूट पड़ी, जो धधकते धूमकेतुओं की तरह आकाश को भेद रही थी। एक समय शांत आकाश अब प्रकाश की चमकती हुई लकीरों से भर गया था, जिनमें से प्रत्येक एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जिस बात ने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया वह थी प्राचीन सच्चे देवताओं की प्रतिक्रिया।
वे प्राचीन प्राणी, जिनकी शक्ति सबसे शक्तिशाली सच्चे देवताओं से भी अधिक थी, शायद ही कभी पवित्र भूमि की पवित्रता से आगे बढ़े। फिर भी अब उन्होंने भी अपने चौकस सिंहासन को त्याग दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी अथाह आभा अंतरिक्ष में फैल गई। उनकी उपस्थिति की प्रत्येक लहर रसातल में दबाव की लहरें भेज रही थी। आसमान कांप उठा, धरती कांप उठी, सभी की निगाहें हंगामे के स्रोत की ओर मुड़ गईं। अंतहीन कोहरे का सागर